बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस एग मलाई करी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं इस आसान सी रेसिपी को। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 1/3 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म कर लेंगे हल्का सा, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे मक्खन, जो कि अनसॉल्टेड है। ये 1 खाने का चम्मच है, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो घर में मौजूद हो अगर मक्खन तो आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई हैं गरम। इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ की बिल्कुल फाइन कटी हुई प्याज। अगर आप पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये डालेंगे हम इसमें, और प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा हमने गोल्डन करना है। अब ये प्याज स्लाइटली वाइट से थोड़ी सी गोल्डन कलर में आ गई है। इस स्टेज पे शामिल करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि डालेंगे 1 चाय का चम्मच। पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि डालेंगे आधा चाय का चम्मच। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच शामिल कर दिया है, और आधा चाय का चम्मच पिसी हुई हरी मिर्चों का। तो ये हरी मिर्चें जो मैंने शामिल की हैं, ये छोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट है, तो मैंने आधा चाय का चम्मच डाला है। अगर आप मोटी वाली मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं तो 1 चाय का चम्मच डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को भून लेंगे। तो ये देखें, तेल इसका थोड़ा सा सेपरेट होने लगा है, भुन गया है। तो इस स्टेज पे अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर दही। इसमें मैं शामिल करी हूँ दही 4 खाने के चम्मच। दही हमारा ज़्यादा खट्टा नहीं होता, इसलिए मैं इसमें 4 खाने के चम्मच डाल रही हूँ। अगर आप लोगों का दही खट्टा हो तो इसमें थोड़ा सा दूध मिला के शामिल कीजिएगा। थोड़ा सा पानी भी इसमें खंगाल के डाल दिया है मैंने, और इसको मिक्स करेंगे। अभी आँच को मैंने हल्का किया हुआ है ताकि दही फटे नहीं। इसको हल्की आँच पे ही हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गया है दही मिक्स। इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा मसाले हम नहीं डाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच लिया है सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, जो कि ऑप्शनल है। काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच लिया है। गरम मसाला पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। धनिया पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। कसूरी मेथी ली है आधा चाय का चम्मच। नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। तो ये तमाम स्पाइसेस शामिल कर देंगे इसमें। अब इसमें शामिल करेंगे बादाम का पाउडर, जो कि डालेंगे 1 खाने का चम्मच। बादाम का पाउडर ना हो तो पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बादाम ना हो तो काजू का पेस्ट वगैरह भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और तेल के सेपरेट हो जाने तक हमने इसको भूनना है मीडियम फ्लेम पे। अब ये मसाला हमारा भुन गया है, तेल सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे उबले हुए अंडे शामिल करेंगे, जो कि हैं 6 अदद, और 1 अंडे के मैंने 2 पीस किए हुए हैं। अब इस मसाले के ऊपर अंडों को इस तरीके से रख देंगे हम। आप चाहें तो पूरे साबुत अंडे का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे क्रीम, जो कि मैं टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/4 कप के करीब हम इसमें डाल देंगे, और ये क्रीम डालने से तो इस पूरी डिश का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आएगा, और आप चिकन की रेसिपी को भूल जाएंगे जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो ये क्रीम मैंने डाल दी है तकरीबन 1/4 कप, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो हल्के हाथों से मिक्स करना है, क्योंकि हमने इसमें कटे हुए अंडों का इस्तेमाल किया है, इसमें से जर्दी ना हटे, तो इसलिए ध्यान से आपने इसको मिक्स करना है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक कर रहे हैं, और मसाले की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि कितनी रिच सी ग्रेवी बनके तैयार हुई है ये। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। तो 1 चाय के चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ उसमें। ये डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसमें। आप चाहें तो इसमें जूलियन कट अदरक भी डाल सकते हैं। तो हरा धनिया डालने के बाद हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली आंच पे। तो 3 से 4 मिनट का इसको दम लगा देते हैं, कर देते हैं कवर। 3 से 4 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं एग मसाला मलाई करी को। बहुत ही डिलीशियस इसमें से खुशबू आ रही है। तो चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे, और थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे हम इसमें हरा धनिया, और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो इसको आप सर्व कीजिए नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये बन जाती है। ट्राई करने के बाद इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिए। आज की रेसिपी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।